हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी पाठशाला घोगा में। तो हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन का मॉडल नंबर 4 और मॉडल नंबर 4 का हम लोग कुछ क्वेश्चन कर भी चुके थे और बाकी का क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल क्वेश्चन हम लोग 5 देख चुके थे, आज छठा क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया हुआ है? log x, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो पहले इसको मान लें y इज इक्वल टू log x। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा ना। चलिए इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? dy बाई dx। इधर क्या हो जाएगा? d log x बाय dx। ठीक है, फॉर्मूला लगा दें अब, बिल्कुल लगा दें। तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय x के जगह पे क्या है? log x के जगह पे क्या है? log x। तो ये रहा log x। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। चलिए ये गुना में था, अब किसका करेंगे? log x का भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा ना। ये तो पहले वाले का था, अंदर वाले का भी तो डिफरेंशिएशन होता है, उसका भी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इधर हो गया dy बाय dx 1 बाय x, इसका तो हो चुका है 1 बाय log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। तो यहाँ पर क्या लिख दें? 1 बाय x। ये हो जाएगा dy बाई dx, ऊपर गुना, नीचे गुना। तो ये क्या बन जाएगा? x log x, और ये हो जाएगा आंसर। था कि नहीं? बहुत ही इजी था ना, कुछ नहीं किए। log x था, x के जगह पे log x था, तो यहाँ पर 1 बाय x कर दिए, मतलब x के जगह पे log x तो 1 बाय log x। अब अंदर वाले का भी तो करना है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो 1 बाय x आ गया और ये खत्म हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 7। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? cos log x प्लस e टू द पावर x। तो इसको करे सॉल्व, क्या मान लें? y इज इक्वल टू cos x, अंदर क्या है? log x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान है। हमेशा की तरह क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इधर क्या हो जाएगा? dy बाय dx, इधर d log, नहीं यहाँ पे x नहीं है ना, यहाँ पे x नहीं है, ये रहा log x, तो यहाँ भी नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे? d cos, अंदर क्या है? log x प्लस e टू द पावर x बटे क्या? dx। ठीक है, चलिए dy बाय dx cos x, ये टोटल क्या है? x है, किसके लिए? cos के लिए। तो cos x का फॉर्मूला, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस साइन x के जगह पे क्या है? log x प्लस e टू द पावर x। तो सेम लिख देंगे। cos का तो हो गया ना, cos का हो गया। अब किसका करने वाले हैं? log का, इंटू d log x प्लस e टू द पावर x। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। चलिए dy बाय dx माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, ये तो सेम रह जाता है। रहता है कि नहीं? बिल्कुल सही। चलिए इसको और अच्छे तरह से लिख ले। माइनस पहले लिख लें dy बाय dx, माइनस इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस 1 बाय x प्लस e टू द पावर x, इधर क्या है? इंटू साइन log x प्लस
ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहले ही बोले थे कि बहुत ही एक क्या है, आसान है, बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं किए। कॉस का किए, क्या किए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये रहा माइनस साइन एक्स के जगह पे जो था उसको लिख दिए यहाँ पर, अंदर वाले को किए, इतना आया और ये गुना भाग होकर आंसर निकल गया। कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या है, साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका किया जाए। चलिए मान ले y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स इतना। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएशन हमेशा की तरह, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए इधर क्या हो जाएगा, d साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बट हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए dy बाय dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, यहाँ पर लिख दें cos x के जगह पे क्या है, x के जगह पे क्या है, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। साइन का तो हम लोग डिफरेंशिएशन बहुत ही आसानी से कर चुके हैं, किए ना, बहुत बढ़िया। अब किसका करेंगे, अंदर वाले का करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ना d टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स बटे क्या dx। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको लिख दें, ये जो था उसको लिख दिया जाए। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दें 1 बाय 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या है, एक्स के जगह पे क्या है, ई पे पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख दें ई पे पावर माइनस एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अभी हम लोग किसका किए, टेन इनवर्स का। अब किसका करेंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स का। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो रहता है सेम, रहता है ना, बिल्कुल रहता है, ये तुम्हारा सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम ई टू द पावर माइनस एक्स का तो डिफरेंशिएशन कर दिए, अब किसका करेंगे, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। बोले तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 होगा, माइनस आगे आएगा, dx कट जाएगा, कितना आएगा, -1। तो यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा, -1। क्या क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा, dy बाय dx, इधर वाले को सेम लिख दें, पहले माइनस को आगे लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए माइनस को आगे लेकर आते हैं, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, cos टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। नीचे क्या दिखेगा, 1 प्लस इतना का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। सिर्फ देखने में ही भारी क्वेश्चन लग रहा था, है ना, बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर क्या था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो यहाँ पर एक्स के जगह पे क्या था, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दिए डी बाय डी एक्स जो था उसके जगह पे, इधर वाले को सेम रख दिए, टेन एक्स। यहाँ पर हम लिख दें टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x था तो एक्स स्क्वायर लिखते थे, है ना,
बट यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स x के जगह पे क्या है, x के जगह पे क्या है, e पे पावर माइनस x, तो यहाँ पर x के जगह पे क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस x, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब टेन इनवर्स का तो हो गया, e टू दी पावर माइनस x का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये तो सेम रहता है तो यहाँ पर सेम लिख दिए। अब e टू दी पावर माइनस x का भी हो गया, तो अब किसका करेंगे, माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो माइनस x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस आगे अंदर बचेगा dx ये कटेगा तो -1 ही तो आएगा ना, वही तो यहाँ पर लिखे हुए हैं क्या, -1। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ऊपर जाते हैं, इधर तो था वो लिख दिए, ऊपर ऊपर गुना किए, ये माइनस आगे ला दिए, ऊपर ऊपर गुना किए तो इतना आएगा, नीचे नीचे गुना करेंगे तो इतना आएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, वही रह गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही। चलिए ये रहा y इज इक्वल टू कॉस x बाय लॉग x। ये तो देखा सवाल है ना, देखा हुआ क्वेश्चन है ये। अगर आप मॉडल 2 देखे होंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन वहां पर मुलाकात हुआ होगा, तो यहाँ भी हम लोग उसी टाइप से करेंगे डिफरेंशियल। अगर सबको याद होगा तो ये किस रूप में है, u बाय v के रूप में है। और फटाक से फॉर्मूला बता दो, u बाय v का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, नीचे क्या था, v स्क्वायर, v को लिखेंगे u का डिफरेंशिएशन माइनस u को लिखेंगे v का डिफरेंशिएशन। ये था कि नहीं, बिल्कुल था। चलिए सेम चीज पे पुट कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log x का होल स्क्वायर, ठीक है, log x का होल। पहले यहाँ पर लिख तो ले, पहले लिख तो ले, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना, पहले लिख ले किसके रिस्पेक्ट में कर ले, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx, इधर क्या लग जाएगा, d cos x बाय log x बटे dx। इस रूप में दिख रहा है, इस मुखड़ा में दिख रहा है ना, तो सेम उस मुखड़ा में पुट कर दीजिए, बाकी सॉल्व। चलिए dy बाय dx क्या है, नीचे v स्क्वायर, v के जगह पे log x का होल स्क्वायर, v के जगह पे क्या है, log x स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, सिंपल सी बात है। अब देखिए v लिखा हुआ है, v के जगह पे log x, d होगा, d है, u के जगह पे cos x, यहाँ पर रख दें हम cos x बटे क्या dx, माइनस है ना तो यहाँ भी माइनस लगेगा। अब देखिए जस्ट उल्टा, अब किसका, u को लिखेंगे, u मतलब cos x, v का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, v के जगह पे log x बटे क्या dx, जिसके जिसके साथ d लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, ठीक है। चलिए जिसके जिसके साथ d लगा हुआ है उसके साथ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन। ये हो गया dy बाय dx। इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, log x, cos x का डिफरेंशिएशन, इसके साथ d लगा हुआ है ना तो क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस माइनस, cos इसके साथ नहीं लगा हुआ है तो ये सेम रह जाएगा, इसके साथ d लगा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, नीचे क्या है, नीचे क्या है, log x का होल स्क्वायर, तो ये सेम रह जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या कर दे, इसको थोड़ा अच्छे रूप में दिखा दे, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस साइन x log x, ठीक है, ये रहा माइनस। हाँ यहाँ पर x x कटा मत देना, ठीक है, ये एंगल है, एंगल कटता नहीं है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, x x कटा के cos लिख देते हैं, नहीं वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल है तो ये सेम रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x बटे कितना x, नीचे नीचे log x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर।
आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपको नंबर सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे चलते हैं, क्या और भी क्वेश्चन है देखते हैं। यहाँ पे किसी को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका था, सिंपल ढंग से हम लोग ये क्वेश्चन तो पहले भी हम लोग देख चुके थे, है ना। मॉडल 2 में इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा किए थे। चलिए आगे भी क्वेश्चन है क्या, देख ले। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ये भी क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है। ये भी ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको जरूर क्वेश्चन देखते पता चल गया होगा u बाय v के रूप में तोड़ने वाले। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू e टू द पावर x बाय साइन x। ठीक है, चलिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx। ठीक है, चलिए इधर भी d e टू द पावर x साइन x बाय dx। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नीचे v स्क्वायर, v के जगह पे क्या है साइन, v के जगह पे क्या है साइन, तो किसका हो जाएगा साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन x का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, v को लिखेंगे मतलब साइन x को लिखेंगे, e टू दी पावर x का क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, माइनस e टू दी पावर x को लिखेंगे, नीचे साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है। चलिए इधर क्या है साइन x, e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन, ये तो सेम रह जाता है, माइनस है माइनस e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x। सही जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए नीचे साइन x का होल स्क्वायर, चलिए dy बाय dx। ऊपर देखिए तो कॉमन क्या है, ऊपर कॉमन क्या है e टू दी पावर x, अंदर क्या बचेगा साइन x माइनस कॉस x बटे साइन x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। होगा ना, बिल्कुल होगा। यहाँ पे कॉमन ले लिए, जो अंदर बचा उसको लिख दिया, नीचे जो था वो था। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। ये था आपका मॉडल 4। और क्वेश्चन है देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग मॉडल 4 में टोटल 9 क्वेश्चन देखे, इसमें बहुत ही इजी सब था। अब जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल 5, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उससे क्वेश्चन भर के पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दम पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉडल 5 का क्लास मिस ना करें, नहीं तो आपका मार्क्स बहुत ही कम हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।